यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की आराधना को शुरू करेंगे। सच है मेरे प्रियो, आज की शाम हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यास होकर के बैठे, यहाँ पर प्यास लेकर के बैठे, क्योंकि रियली जो भूखा होता है, वचन के अंदर में लिखा है, तृप्त किया जाएगा। स्वामी वो परमेश्वर हमारी हर एक की भूख और प्यास को वो मिटाने वाला पिता है। आज अगर आपके जीवन के अंदर अगर आत्मा की, पवित्र आत्मा की भूखे आप पाए जाते हैं, तो सच्चाई है आज प्रभु का पवित्र वचन को ध्यान से सुने और मनन करें, और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा भूख जगाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु अपने वायदे में कहा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा मैं क्यों नहीं दूंगा। आज जितने लोग हैं जो सचमुच हो सकता है आज की शाम आप उपवास के साथ आए हैं, उपवास के साथ बैठे हैं, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी लालसाओं को पूरा करेगा। ये सभा के अंदर में जितने आज नए आए हैं, बड़े विश्वास के साथ पवित्र वचन को सुनने और प्रार्थना के साथ में आप वहां पर बैठे, क्योंकि हम आपको देख तो नहीं सकते, मगर वो परमेश्वर का नजर इतना सामर्थी है कि स्वर्ग से पृथ्वी के हर एक लोगों को देखता है। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन के लिए जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है।
आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? अगर मैं बात करूं, यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, उससे पहले स्वर्गदूत आकर के मरियम को कहा था कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो। यीशु का जन्म हो गया पवित्र आत्मा की ओर से। मुझे कहने दीजिए, वो आत्मा से जन्मा, 30 साल हुआ, बपतिस्मा लिया। उस दिन एक दिन की एक बड़ी सामर्थ के साथ में पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर में ठहर गया। आकाश के ऊपर में एक बातें आई, आकाश से एक बातें आई बड़ी सामर्थ के साथ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रियो, आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रिय बेटा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ा, तो आज मुझे और आपको भी कितना जरूरत, क्योंकि वो तो आत्मा से जन्मा था, आत्मा से जन्मा था, तो भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ा। और पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा से जब यीशु भरा, और तब जब सेवकाई आरंभ किया, और बड़ी भयंकर सेवकाई हुई। कहने का मतलब, मुर्दे भी जिंदा हो गए, अंधे देखने लगे। रूपरेखा में एक बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अंधे को आंखें देते। मैं एक बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि सचमुच लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने, अद्भुत। इस संसार के अंदर में सेवकाई किया। 3.5 साल का जो सेवकाई था, बड़ी जबरदस्त सेवकाई था। और परमेश्वर की पवित्र योजना के तहत, मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय बेटा यीशु मसीह के शरीर में वरन उनके जीवन के लिए यीशु मसीह के ऊपर एक बड़ा बोझ को लाद दिया। सारे संसार के पापों को, सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने ला दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आज मैं जिस विषय के साथ बातचीत करना चाहता हूं, आज हर एक लोगों को प्रभु आशीष करे। लिखा है वचन के अंदर कि यीशु मसीह संसार के सारे गुनाहों और अपराधों को अपने ऊपर उठाया, और वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के। मुर्दे में से यीशु मसीह जी उठा, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठने के बाद सचमुच सारे चेले घबराए हुए थे। कई चेले मौत की ओर जा रहे थे, भाग रहे थे। कई चेले छुप करके यहां वहां जा रहे थे। उनकी सारी आशा खत्म हो चुकी, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन बाइबल ये बताती है, एक दिन की बात है, जब यीशु ठीक था, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर यीशु के कुछ चेले थे। वहां पर यीशु से प्रकट बोला, तुम्हें शांति मिले। क्या बात है? यीशु ने कहा, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। वो घबराए हुए थे। 3.5 साल साथ में रहे, हर सुख हर दुख हर बात के अंदर मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह को गुरु पिता अब्बा मान के चले थे। सब कुछ छोड़कर, व्यापार छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, परिवार छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर, संसारिक चीजों को छोड़ करके वो यीशु के पीछे चले गए थे। लेकिन अंतिम में क्या देखते हैं? क्रूस में से यीशु मसीह अंतिम बात ने कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और जब सौंप दिया, कुछ चेले थे और कुछ चेले भाग गए थे। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में लिखा है कि वहां यूहन्ना के अलावा नजदीक और कोई दूसरा नहीं। और मुझे कहने दीजिए, सारे लोग चले गए थे, सारे चले भाग गए थे। यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखा गया। तीसरे दिन मुर्दे में से बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता ने जिलाए अपनी आत्मा की सामर्थ में, और यीशु मसीह 40 दिन तक यहां वहां लोगों के साथ में दिखाई दिया। कहने दीजिए मुझे, एक कमरे में जब यीशु के चेले थे,
बोले यीशु मसीह तुम्हें शांति मिले। घबरा गए थे, बोले शांति मिले। यीशु मसीह ने कहा शांति मिले। मुझे कहने दीजिए, आगे लिखा है, यीशु एक बात को कहा था, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहे। क्या बात है। अपने चेले को यीशु ने कहा जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ अपने यरूशलेम में ठहरे रहो, अपने घर में ठहरे रहो। यरूशलेम मतलब एक घर होता, अपना घर। अगर आज की शाम में आपको बोलूं तो ये यीशु मसीह का कहना है कि आप अपने घर में ठहरे रहो। आज मैं पवित्र आत्मा के विषय, सामर्थ्य के विषय में बातचीत कर रहा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, और रियली यीशु की बात को सुन करके वो इंतजार कर रहे थे। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु का उठाए जाना हुआ, वरन यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चला गया। जाने के 10 दिन के बाद, 10वें दिन में पेंतीकोस्त का दिन आया। उस दिन पर वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा, उंडेला। और इससे पहले मैं एक बात को कह रहा था कि यीशु मसीह जिस समय कहा तुम्हें शांति मिले, उस समय वचन में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा फूंक दिया। पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? जोर से सभी लोग बोले, फूंक दिया। अगर उस रूम के अंदर जब यीशु मसीह स्वर्ग नहीं गया है, केवल जी उठा है, और उस घर के अंदर में यीशु के चेले हैं, फूंक दिया, तो पेंतीकोस्त के दिन तक क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना? आज मैं कहना ये चाहता हूं, यीशु का जन्म तो पवित्र आत्मा से हुआ, लेकिन यीशु बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर में क्यों? और यीशु मसीह जब जी उठने के बाद चेलों से जब मुलाकात किया, बोला ये देख मेरे हाथ में आज भी छेदा है, हम अपनी अंगुली डाल करके देख। थोमा तो कहा था मैं जब तक नहीं डालूंगा विश्वास नहीं करूंगा। बोला ले डाल। सचमुच मुझे कहने दीजिए, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। यीशु मसीह तो कहा, क्या कहा? फूंक दिया पवित्र आत्मा। और जब फूंक दिया, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, जब फूंका पवित्र आत्मा, इसके बाद क्यों जरूरत पड़ी कि पेंतीकोस्त के दिन तक, वरन जब तक सामर्थ नहीं उतरेगा, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, जब तक वो आत्मा से नहीं भरेंगे, वो दिन नहीं आएगा, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहने के लिए बात। आज सुनिए, आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मुझे कहने दीजिए, थोड़ी देर प्रचार करूंगा। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि पेंतीकोस्त के दिन स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, और जितने लोग यरूशलेम के अंदर जो प्रार्थना में लगे हुए थे, और सबके ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आया, और सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूं। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को यीशु फूंका जब यीशु स्वर्ग नहीं गया था, और जब स्वर्ग चला गया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। ये दोनों चीज में अंतर है। आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। मुझे कहने दीजिए, यीशु के चेले जब आत्मा में, मतलब जिस समय यीशु फूंका, उस समय एक नया जन्म को प्राप्त किया। ये अंदर आ गया पवित्र आत्मा अंदर आया। स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव उनके अंदर आ गया, और सामर्थ के काम करने के लिए जरूरत था पवित्र आत्मा ऊपर से आना। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जरूरी है। आज सेवकाई के लिए ना, सामर्थ के लिए ना, सामर्थ के कामों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। मुझे कहने दीजिए, एक विशेष प्रकार के, 2 प्रकार की मैं बात करूंगा यहाँ पर। पहली बात, पवित्र आत्मा ऊपर से आता है और पवित्र आत्मा से लोग भरते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज मुझे कहने दीजिए, एक
एक सचमुच एक और समय पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं जब हमारा जीवन, हम यीशु को अपना जीवन देते हैं, व्यक्तिगत रूप से सौंपते हैं, उस महान परमेश्वर के लिए अपना जीवन को देते हैं, अर्पण करते हैं परमेश्वर के लिए। सचमुच मेरे प्रियो, लिखा है तुम मंदिर हो, तो इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा आता है। लेकिन ये यहाँ हृदय के अंदर आने वाला आत्मा, मैं कहना चाहता हूं, इसको हम अभिषेक की आत्मा या हम कहेंगे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं कहते। लेकिन आज सेवकाई के लिए, खासकर मैं कहना चाहूंगा सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। मैं बात करूंगा मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, एक मनुष्य के विषय में जो इस संसार के अंदर में यीशु के बाद आया। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, उसके बाद की मैं बात करूंगा जिसका नाम पहले साउल था। और साउल जो है, ये बाइबल बताती है कि सारे विश्वासियों को वरन यीशु मसीह के प्रचारकों को मारता था, वो कूटता था और कभी पसंद नहीं किया, कभी नहीं करता था पसंद। अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि साउल महायाजक के पास जाकर के एक चिट्ठी निकलवाया, मतलब आदेश निकलवाया कि जितने मसीही हैं वरन यीशु मसीह के अनुयायी हैं उनको मैं मारूंगा और उनको बंदीगृह में डालूंगा। और ये अधिकार मिला महायाजक उनको, वरन आज की डेट में कहेंगे कलेक्टर से आदेश, और कलेक्टर से आदेश लेकर के आज के दिन में कहेंगे, आज के इस युग के अंदर में कहेंगे कलेक्टर से आदेश जारी करवाया और बोला कि मसीहियों को, जितने यीशु मसीह के अनुयायी हैं जो यीशु मसीह का समाचार प्रचार कर रहे हैं, मैं उनको मारूंगा, पीटूंगा और बंदीगृह में डालूंगा। बड़े हिम्मत के साथ दमिश्क के मार्ग में अब निकला है। अब यरूशलेम के अंदर जितने लोग हैं जो यीशु मसीह का अनुयायी हैं, अब उन सारे लोगों को ये साउल जो है मार पीट करके बंदीगृह में डालना चाहता। लेकिन बंदीगृह के यरूशलेम पहुंचने से पहले मुझे कहने दीजिए, दमिश्क के मार्ग में था, और तब मुझे कहने दीजिए बाइबल के अंदर लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि सचमुच परमेश्वर का सामर्थ वरन यीशु मसीह का प्रकाश बड़ी भयंकर जोर से चमका, और ये साउल धड़ाम से गिरा। और गिरने के बाद मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सता रहा है? साउल बोला कौन है? साउल बोलता है कौन है तू मुझसे बात कर रहा है? साउल को यीशु मसीह कहता है, वही यीशु जिसको तू सताता है। प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं ये साउल था और यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ था और यीशु मसीह को जो सचमुच मेरे प्रियो एक अद्भुत रीति से आत्मा में यीशु मसीह को देख पाया। यहां तक बाइबल बताती है कि वो अंधा हो गया, पौलुस अंधा हो गया, वो देख नहीं सका, आंखें देख नहीं पा रही थी। रियली मुझे कहने दीजिए, यीशु कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? बाइबल में लिखा है कि ये साउल सचमुच सता रहा था, सारे लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, ठोक रहा था, बंदीगृह में डाल रहा था, मसीह यीशु के नाम से जो प्रचार करने वाले थे उनको मार रहा था और विश्वासियों को, अनुयायियों को ये मार रहा था। लेकिन ये बाइबल कहती है कि सचमुच वो यीशु मसीह से मुलाकात जैसे हुआ, अंधा हो गया। 3 दिन तक अंधा रहा, 3 दिन तक अंधा रहा, फिर भी प्रभु की आत्मा उसके साथ बातचीत करता रहा। सचमुच साउल के साथ बात कर रहा था, ये दर्शन में दिखा रहा था यीशु मसीह। सचमुच वो दर्शन की बातों को पा रहा था। हनन्याह नाम का एक व्यक्ति के पास में भेजा गया और हनन्याह उसके सिर में हाथ रखा और प्रार्थना किया तो उनके आंखों से छल्ली गिर पड़ा और तब उसी समय उसकी आंख खुल गई। मुझे कहने दीजिए, वहीं पर लिखा है वचन के अंदर कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। एक बार ये पवित्र आत्मा से भरना 2-3 तरह का वर्णन कई तरह से हम होश कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं पहला कि पवित्र आत्मा जब आता है स्वर्ग से तो हम भरते हैं। दूसरा कि हम सेवकों के हाथ, सेवक लोग का हाथ रखते हैं, जैसे परमेश्वर के दास लोग हाथ रखते हैं।
और हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। और मुझे कहने दीजिए, मैं कहना चाह रहा था कि पवित्र आत्मा के बगैर सेवकाई नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा के बगैर आशीष नहीं मिल सकता, पवित्र आत्मा के बगैर आप प्रभु यीशु मसीह में अच्छा से नहीं चल सकते, पवित्र आत्मा के बगैर आप खाली, कोई भी मनुष्य सचमुच मेरे पवित्र आत्मा के बगैर खाली। पवित्र आत्मा वो त्रिएक परमेश्वर है। सचमुच कहने दीजिए, आगे लिखा है कि ये उसी समय ये पौलुस का साउल का जिंदगी बदल गया। हनन्याह जब प्रार्थना किया तो वो आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया। अब परमेश्वर पिता का कार्य यीशु मसीह का प्रचार करना अब शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर का जीवित वचन को सुनाने लगा। और सचमुच मेरे प्रियो इतना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, मुझे कहने दीजिए कि मूसा की सारी व्यवस्था के अनुसार ये चलता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। इससे पहले कि नाम साउल था, मुझे कहने दीजिए वो कट्टर विरोधी था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसको मिल गया, उसका हृदय पिघल गया, बदल गया, यीशु मसीह का सेवकाई करना। और सचमुच ये पौलुस के विषय में बात करूं कि पौलुस जिस स्थान पर मारा करता था, जहां के विश्वासियों को सताया करता था, जहां पर लोगों को मार करके भगाता था, मुझे कहने दीजिए वहां पर जा करके वो यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। एक दिन की बात है, बाइबल में लिखा है, लोगों ने उस पौलुस जिसका नाम अब पड़ गया पौलुस, अब पौलुस, साउल पहले नाम था, अब यीशु को जानने के बाद उसका नाम क्या पड़ा? पौलुस। और पौलुस है, पौलुस जब यीशु का सुसमाचार लेकर के वो जाता था, एक दिन के बाद उसको बहुत लोगों ने मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा ना, पढ़िएगा बाइबल के अंदर में, इतना भयंकर मारा। और मारने के बाद मेरे प्रिय लोगों ने देखा कि ये मर गया। ये क्या हो गया? मर गया। लोग जो मार रहे थे उनको लगा कि ये मर गया, लेकिन मुझे कहने दीजिए वो सचमुच मेरे प्रिय, जैसे बोलते हैं ना कि निमता की उठा, मैं बोलूंगा निमता करके उठा। कहने का मतलब मारे, बहुत मारे। सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो मार खाया, और मारने के बाद में लोग देखे कि मर गया, और तो मर गया ये सोच करके, ध्यान से सुनिएगा, मैं समाप्त करूंगा जल्दी, मुझे कहने दीजिए, सब छोड़ करके जब भागे तो ये निमता की उठा, और जो लोग मारे थे उनके पास में जाकर के बोलता है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं सोचता हूँ तो मैं वो बोलता होगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, सुन, तूने कहा मर गया, लेकिन मैं देख प्रभु ने मुझे जिंदा किया, मैं जिंदा हूँ। लेकिन सुन, जब मारे तुम ठीक है, मारे कोई बात नहीं, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, कोई बात नहीं, जैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन सुन, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मुर्दे में से जी उठा, आज भी वो यीशु जिंदा है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। पौलुस कहने लगा होगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सुन, मैंने उस यीशु को देखा, यीशु को देखा, यीशु का वचन को सुना। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, इस साउल के हाथ से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, जो मैं आज के सामने आपके पास रखना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम निकालेंगे 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में लिखा है, 19 अध्याय में लिखा है कि इफिसुस नगर में पौलुस, सारे क्षेत्र के अंदर में यीशु मसीह का प्रचार हो रही है। अब इफिसुस के नगर के अंदर में भी पौलुस अब प्रचार करने पहुंचा है। लिखा है वचन के अंदर में, लिखा है, अगर दूसरे वचन को पढ़े, उसने कहा, पौलुस कुछ चेलों को इफिसुस नगर के अंदर में देखा और उनसे पूछा, कहा, क्या कहा? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये चेलों को कहता है, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? उसका उत्तर लिखा हुआ है। उन्होंने उससे कहा, पौलुस से वो चेले लोग कहने लगे, क्या कहे? हम तो पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा भी नहीं सुना। ध्यान से सुनिएगा मेरे, लिखा है हम तो
पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा भी नहीं सुना। और आगे थोड़ा सा लिखा है, उसने कहा तो फिर तुम किसका बपतिस्मा लिया? और आगे लिखा है, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। सचमुच मेरे प्रिय, आगे लिखा है बाइबल के अंदर में, उन्होंने कहा यूहन्ना का। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास कर। देखिए लिखा है, पौलुस कहने लगा वो यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा देता है, लेकिन अगर प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक आप देखेंगे तो लिखा है कि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। यीशु के चेले के पास, सॉरी, ये यूहन्ना के चेलों के पास में ये पौलुस ऐसा कह रहा हूं चेलों के पास, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? बोले नहीं, हम तो पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा भी नहीं सुना, हम तो जानते भी नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, वरन चर्चा ही नहीं हुआ पवित्र आत्मा का। सचमुच पौलुस कहता है, बड़ा सुंदर शब्दों में क्या इसमें लिखा हुआ है कि तो फिर तुम किसका बपतिस्मा लिया? बोले नहीं, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना तो मनफिराव का बपतिस्मा दिया, लेकिन उसके बाद जो आने वाला है वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी बपतिस्मा की आज जो जरूरत है वो है आग और पवित्र आत्मा। आग और पवित्र आत्मा, आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर सेवकाई नहीं हो सकता, सामर्थ के काम नहीं हो सकता, परिवार के अंदर शांति नहीं आ सकता, परिवार के अंदर में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर आपका चाल चलन नहीं बदल सकता, सचमुच नशा छूट नहीं सकता। मुझे कहने दीजिए, कई बीमारी छूट नहीं सकती, कई दुष्टात्माएं छूट नहीं सकती। आज आगे चलकर मैं एक बात को कहूंगा, सचमुच मेरे प्रिय, आगे अगर वचन के अंदर में लिखा है, अगर इस बात को हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है, 5वां वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। चलो ओके, आगे लिखा है, जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे, मैं यहां पर, ये मेरा टॉपिक, जब पौलुस उन चेलों के ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। क्या बात है। पौलुस एक समय था कि यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह के वचन के खिलाफ में काम करता, यीशु मसीह के विश्वासियों को मारता था, यीशु मसीह के समाचार सुनाने वालों को डांटता था, छिड़कता था, दूर करता था। लेकिन क्या आज पवित्र आत्मा से जब वो भरा, हनन्याह प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से पौलुस भरा, और जब पौलुस यूहन्ना के चेलों के सिर में हाथ रखा तो वे पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा से वे भर गए। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरना आज मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं पाए तो मुझे कहने दीजिए, अगर प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो पहले पुनरुत्थान में भागी हो। कहने का मतलब धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह व्यक्ति जो पहले पुनरुत्थान में भागी। मतलब धन्य है कौन? जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। आज ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए आगे चलकर हम देखेंगे, अगर 11वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। लिखा है, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उसकी बीमारी जाती रहती थी और दुष्टात्माएं भी उसे निकल कर जाया करती। कहने का मतलब परमेश्वर पिता की आत्मा, परमेश्वर पिता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन के अंदर ऐसा भी काम कर रहा है। कैसा कि उसके अंगोछा, पसीना पोंछने वाला अंगोछा से लोग चंगे हो रहे, नाक पोंछने वाला रुमाल से लोग चंगे हो रहे। क्या
अद्भुत है। रुमाल का काम क्या है? पसीना पोछो गाल के अंदर से, नाक पोछो जरूरत पड़े। परमेश्वर पिता अब बड़े आश्चर्य कर्मों को देखिए प्रकट किया कि पौलुस के शरीर में जो भी कपड़ा है, अंगोछा है, रुमाल है, उसको भी उपयोग परमेश्वर पिता किया। वो देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ, जब पौलुस पवित्र आत्मा से भरा है तो उसका संपूर्ण शरीर वरन उनका सचमुच उनका कपड़ा भी सामर्थ से भरा है, और जिस बीमार शरीर पर वो कपड़े का उपयोग कर दे वो चंगे हो जाए। क्या बात है, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब पौलुस के अंदर। सचमुच मेरे प्रियो, मुझे कहने दीजिए, खास करके सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा ना हो तो नंगे भागना पड़ सकता है, नंगे भागना पड़ सकता है। क्योंकि संसार के अंदर में सचमुच मेरे प्रियो, अगर बाइबल के अंदर और आगे देखेंगे तो वहां पर लिखा है 14 वचन से लिखा है, वरन हम 13 वचन से ही पढ़े तो लिखा है, परंतु कुछ यहूदी, 13 वचन से पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से लेके आगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूका करते फिरते थे, झाड़ फूक करके फिरते थे, यह कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो, जिसमें दुष्टात्मा हो, उन पर प्रभु यीशु मसीह यीशु का नाम कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता था, ओके, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। स्क्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। ये यहूदी, ये याजक के 7 पुत्र थे, वो लोग ऐसा ही करते थे। देखिए, बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने का काम किया करते थे। झाड़ फूक करने वाले लोग, जादू टोना करने वाले लोग भी यीशु मसीह का नाम का उपयोग कर रहे हैं। इस वचन के अंदर लिखा कर रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि वो यीशु का नाम का प्रयोग कर रहे थे, मगर वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे। और जब पवित्र आत्मा से नहीं भरे होंगे तो आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, पर दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, मतलब शैतान उसको उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? क्या बात है। शैतान बोलने लगा, मैं तो यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, मगर तुम कौन हो जो यीशु मसीह के नाम से निकलने की आज्ञा दे? मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, सचमुच यीशु का नाम लेकर के सेवकाई आरंभ करना ही काफी नहीं है। अगर सामर्थी सेवकाई की चाह रखते हैं तो यीशु मसीह का नाम केवल से नहीं हो पाएगा, वरन यीशु मसीह के नाम के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर। और आग और पवित्र यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं, मेरे बाद जो आ रहा है अर्थात यीशु, वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। रियल मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, ये शैतान भी बोल रहा है, क्या कह रहा है कि मैं तो यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। यीशु को जानती हूँ ठीक है, लेकिन पौलुस को जानने क्यों जानती है? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। सच है मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को शैतान भी जानता है, पहचानता है, डरता भी, भागता भी है। लेकिन यहाँ पर जादू टोना करने वाले, मतलब ठग के खाने वाले ये याजक के 7 पुत्र थे और ये लोग ऐसा ही करते थे। शैतान उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आगे लिखा है, उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी, उन पर लपक कर उनको बस में लाकर
उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भागे। ए बाबा, क्या बात है। सचमुच मेरे पे दुष्ट आत्मा ऐसा किया कि जो ढक करके यीशु के नाम से खा रहे थे, उसके ऊपर में आया। बाइबल बताती है नंगे हो गए वो लोग, नंगे भागे हैं और घायल होते हुए। और आगे लिखा है कि सचमुच मेरे प्रिय, ये लोग जादू टोना करने वाले लोग भी सचमुच उस यीशु को विश्वास किए। और मुझे कहने दीजिए, और आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जब इफिसियुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई। सब लोग जान गए कि यीशु कैसा प्रभु है, कैसा प्रभु यीशु है। और सचमुच मेरे प्रियो, ये लोग भी जान गए और बाइबल में लिखा है कि ये लोग जान गए और यीशु मसीह को अपना जीवन दिए। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, और आगे लिखा है जितना उनका संपत्ति जो था, वो जादू टोना ये वो करने के कारण जो संग्रह किया गया था, आज मुझे कहने दीजिए चांदी के 50,000 चांदी के सिक्के बराबर था। मतलब इतना ज्यादा उनका कमाई हो गया था। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज जो भी है जैसा भी है, मैं समाप्ति पर हूँ, लेकिन एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच वो शैतान यीशु मसीह को जानता है। और जिस नाम से हम कमांड कर रहे हैं जिस नाम से, वो व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से भरा नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर में काम कर सकता है, उसके जीवन में काम कर सकता है। आज इसलिए बेहद जरूरी है पहला काम करना यीशु पर विश्वास करना। पवित्र आत्मा को अगर पाना है तो पहला काम करना है यीशु पर विश्वास करना। और यीशु पर विश्वास करेंगे, अपना जीवन को इस यीशु के लिए देंगे, यीशु को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करेंगे, कहेंगे मेरे जीवन के अंदर आ। और जब यीशु को सचमुच मेरे प्रियो हम अपना जीवन का हर भाग को देंगे तो सचमुच वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मिलेगा। अंदर है, मैंने बदलने का कोशिश किया, स्वभाव यीशु मसीह के समान होने लगा, चेंज होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा दुआ और प्रार्थना मेरा होने लगा, वचन को मैंने पढ़ना आरंभ किया, प्रार्थना करना मैंने आरंभ किया। लेकिन सचमुच मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं कहलाता, एनॉइंटिंग नहीं कहलाता, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का क्या बोलेंगे, बपतिस्मा नहीं कहलाता। लेकिन आज सेवकाई के लिए आज हर एक घर के अंदर एक वेदी होना चाहिए। मुझे कहने दीजिए, हर एक परिवार के अंदर एक वेदी होना चाहिए और हर एक परिवार के हर एक लोग आज यीशु मसीह के नाम से, सचमुच यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग सेवकाई में आने के लिए, वरन पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने के लिए हर एक लोग ललायित रहे और हर एक घर के अंदर में एक सेवक होना चाहिए। सभी लोग हो जाए सेवकाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच है मेरे प्रियो, आज मुझे कहने दीजिए, सेवकाई के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए सचमुच पवित्र आत्मा की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। हम कैसे पाएंगे? मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। हम कैसे पाएंगे? हम ऐसे कि हम पहला चीज कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, दूसरा कि हम यीशु मसीह के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन को देना, और तब सचमुच हम कहेंगे, और तब सचमुच जब हम विश्वास के साथ मांगेंगे, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। और आएगा तो ऐसा ही नहीं आएगा, वरदान लेके आएगा। पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को लेके आएगा, वरदान को लेके आएगा। पवित्र आत्मा वरदान को लेके आएगा। आज इस बात को मांगे। आज जैसा भी है, आप जिस हाल में हैं, परमेश्वर पिता सचमुच मुझे कहने दीजिए, जब कौवा को यूज कर सकता है एलिया के लिए, जो कौवा अशुद्धता का प्रतीक है, आज जब परमेश्वर पिता कौवा को यूज किया एलिया के लिए, रोटी और मांस अहाब के घर से लेके गया। मुझे कहने दीजिए, आप अगर अशुद्ध व्यक्ति अपने आप को कहते हैं तो भी प्रभु का वचन में लिखा है, हिम के समान तुम्हारे सारे पाप श्वेत किए जाएंगे, उजले किए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप अपने जीवन को खुदा के लिए दें,
पवित्र आत्मा के लिए ललायित रहें, पवित्र आत्मा को पुकारें और पवित्र आत्मा से प्यार करें। पवित्र आत्मा से भरने का सचमुच मेरे प्रियो, मैं अपना व्यक्तिगत बात में आपको बताऊं कि सचमुच कई मैं प्रार्थना नहीं करता कि ये दे दे वो दे दे, ऐसा कर वैसा कर, मैं नहीं करता। अब मैं सीख पा रहा हूं कि सच है मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर पिता की आत्मा से संगति रखना, और मैं इस बात को सीख रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा से मैं संगति, मतलब प्रभु की तारीफ करता, तारीफ, जय जयकार, प्रभु तेरी महिमा महिमा महिमा, तेरी प्रशंसा, पवित्र आत्मा प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। प्यार करना, इजहार करना, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, इस प्यार को प्रकट करना, आई लव यू कहना, मुझे कहने दीजिए, इजहार करना। और तब सचमुच मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं पवित्र आत्मा के लिए सचमुच, जब एनॉइंटिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और जब मैं अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और तब बस एक ही बात, प्रभु तू महान है, पवित्र आत्मा उतर आ, मुझ में आजा, मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा आजा, यस मैं तुझे प्यार करता हूं। सच है मेरे प्रियो, स्तुति का शब्द, हालेलुया हालेलुया, उसको कहना स्वर्गदूतों के समान, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। ये स्तुति के शब्द हैं, और ये स्तुति के शब्दों को उच्चारण करना, बार बार करना। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, आपके साथ में नहीं जानता, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों तक उस प्रभु के प्रेम में डूब जाए, और तब परमेश्वर की आत्मा मेरे शरीर के अंदर एक गर्माहट को लेके आता, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। गर्माहट को, मेरा शरीर पूरा गर्म हो जाता है, और मेरा आंख पूरा नशा से भर जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब वो पूरा नशा पी करके निकल रहा है, ऐसा मतलब पूरा नशा से भर जाता है। ऐसा मतलब ये ऐसा लगता है खुदावंद कि वो अनुभव नहीं बता सकता। हालेलुया, ये प्यार कर, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। आप भी केवल आज तक आप, जैसे कि हम लोग अंतिम आशीर्वाद वचन जो कहते हैं ना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का संगति, यही तो है। व्यक्तिगत रूप से आप पवित्र आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करना नहीं है, ये संगति रखना। मैं ये क्या कर रहा हूँ? पवित्र आत्मा स्वागत है, पवित्र आत्मा स्वागत है, आइए लॉर्ड, आइए पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये स्वामी, आइए स्वामी, पवित्र आत्मा तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे राजा है, तू दया का सागर है, पवित्र आत्मा प्रेम से बड़ा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, पवित्र आत्मा। ये मेरा प्रार्थना करने का स्टाइल है। मैं मांगता नहीं हूँ कि मुझे ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, है नहीं। हमें केवल संगति रखना, संगति, पवित्र आत्मा से संगति। आज हर एक लोगों के लिए मैं अपना व्यक्तिगत बातों को रखा। आप 1 घंटा आप पवित्र आत्मा से अलग अलग जगह में संगति रखें। आप अकेले अलग स्थान में जाकर, अलग रूम में जाकर ऐसा संगति रखिए। मुझे कहने दीजिए, अभिषेक से भरेगा। पवित्र आत्मा अभिषेक को लेकर आए, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, आप आत्मा से भर जाएंगे। और इसलिए कि सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और उसके बगैर सब कुछ खाली है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बगैर अगर आप प्रार्थना भी करेंगे, शैतान को बोलेंगे निकल। ये जादू टोना करने वालों के समान जो नंगे होकर भागे। आज कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है शैतान को डांटना।
शैतान को भगा दे, शैतान को डांट देना। किसी को डांट के देखिएगा तो, आदमी को भी बोल के देखिएगा, शैतान आपको भगा दे। प्रभु आशीष करे।